स्पिरिचुअल वेलबींग के बारे में। तो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम होती है वुमेन इनफर्टिलिटी, कुछ होती है मेन इनफर्टिलिटी, and almost 30%, 1/3 of the problem is unexplained infertility. डॉक्टर बोलते भैया सब टेस्टिंग करा लिया, आप परफेक्ट हो, आपके हस्बैंड परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, बट आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हो? वी डोंट हैव एनी आंसर। तो मुझसे कई लोगों ने इसमें पूछा था कि दीदी what is unexplained infertility? Now I'll explain you what is unexplained infertility. ये आपको डॉक्टर्स भी नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स के डोमेन की बात नहीं है, ये है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात, हमारे आध्यात्मिक संसार की बात। Unexplained infertility. Whatever you are experiencing in your life is a result of your own karmas. आपका जो आज है वो आपके कल के कर्म से बन के आया है, और आपका जो कल होगा वो आज जो आप जी रहे हो, जो कर्म क्रिएट कर रहे हो, उससे आपका कल होना है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी दुख है, कोई भी संताप है, कोई भी सौरो है, दैट इज ओनली बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दैट कर्मास। वो आपने ही वो कर्मों को क्रिएट किया है। एंड अगर आपने कोई कर्म को क्रिएट किया है तो आप क्या वो कर्म को ठीक नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स यू कैन करेक्ट इट, एंड दैट इज व्हाट स्पिरिचुअल वेलबीइंग इज ऑल अबाउट। कि जो हमारे जो पास्ट के कर्मास हैं, संचित प्रारब्ध, ये सारे कर्मास को हम कैसे उनकी निर्जरा कर सके और कैसा जीवन जिए कि हम और नए कर्म को न जोड़ें। प्रॉब्लम क्या होता है, पुराने तो कर्म वैसे के वैसे रह जाते हैं जितने थे, और नए हम कर्म और ऐड करते जाते हैं, और भगवान के अपना सर पकड़ लेते हैं कि हे भगवान, मैंने तुमको भेजा था धरती पे किस लिए? अब कि तुम अपने कर्मों का जो बैगेज है उसको कम करके आओगे। लेकिन क्या हुआ, उल्टा ही हो गया। वो बैगेज कम होने की जगह और डबल बैगेज लेके आ गए, एक्सेस वेट लेके आ गए। भेजा था मैंने 10 किलो देके, आ रहे हो तुम 20 किलो लेके वापस। मैं तो सोचा था 10 का 5 करके आओगे, 10 का 20 कर दिया। सो थ्रू स्पिरिचुअल वेलबींग व्हाट वी डू, वी हैंडल आवर कर्मास, कि हमारे पुराने कर्मास को कैसे हम डिसॉल्व कर सके, उनकी निर्जरा कर सके, और नए कर्मास को पैदा ही ना होने दें। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको अपने स्थूल सूक्ष्म शरीरों को जानना पड़ेगा। ये जो शरीर आप देख रहे हो, जो मेरी फोटो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, जो मैं दिख रही हूं आपको, क्या वही है डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल? जो आप चेहरा अपने आईने में देखते हो, क्या वही आप हो कि उसके बियॉन्ड भी आप कुछ हो? वो जो आप दिख रहे हो वो तो आपका फिजिकल बॉडी है, आपका भौतिक शरीर है, जो बिल्कुल पावरलेस है, उसमें कुछ शक्ति नहीं है, खुद पे तो वो जी भी नहीं सकता। अगर जी सकता, अगर आपको लगता है कि हम ऑक्सीजन लेके खुद से जीने की शक्ति रखते हैं, तो फिर आज पूरे हॉस्पिटल्स भरे होते, वेंटिलेटर्स भरा होता, और सब लोगों को, एक एक इंसान को वेंटिलेटर पे रख रख के जीवित कराया जाता, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस समय जिसको जाना होता है वो जाता ही जाता है। अब जितना भी ऑक्सीजन उसके अंदर ठूस ना दो, भर ना दो, वेंटिलेटर न लगा दो, क्यों? क्योंकि हम जीवित ऑक्सीजन के कारण नहीं है, जीवित है हम जो प्राण शक्ति हमारे अंदर फ्लो कर रही है हमारी नाड़ियों में, हम उसके कारण जीवित है। हमारा ये जो शरीर है ना, इसके बाहर एक और शरीर है, विच इज आवर एथरिक बॉडी, हमारा प्राणमय कोशा। कभी मौका मिलेगा तो इस सब के बारे में बहुत डीपली चर्चा करेंगे, और आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है। आज मैं बस उतना ही एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको चीजों की क्लैरिटी हो सके। तो हमारा एक सेकेंड बॉडी है विच इज प्राणमय कोशा। ये प्राणमय कोश में क्या है, नाड़ियाज फ्लो कर रही हैं। देर आर नाड़ीज, जो फोटो अभी सामने देख रहे हो, 72,000, 72,000 नाड़ीज है जो हमारे प्राणमय कोश में फ्लो कर रही है। नाड़ी मीन्स पाइप्स, दीज आर सटल पाइप, सूक्ष्म पाइप है, दिखेंगे नहीं आपको थ्रू नेकेड आइज। इसके लिए स्पेशल आपको वो क्रिलियन फोटोग्राफी वगैरह चाहिए ये सारी देखने के लिए। तो ये सारी नाड़ीज जो हमारे चारों तरफ फ्लो कर रही हैं, और ये नाड़ीज में क्या हो रहा है,
ये नाड़ीज में प्राण शक्ति का प्रवाह हो रहा है, राइट। अब ये जो प्राण शक्ति फ्लो कर रही है, जो पावरफुल है उनके अंदर प्राण शक्ति परफेक्टली फॉलो कर रही है, फ्लो कर रही है। बट जो पावरफुल नहीं है, जो ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड नहीं है, उनके यहाँ पे प्राण शक्ति का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। और जहां जहां प्राण शक्ति का फ्लो डिस्टर्ब होता है, वहां वहां क्या होता है, बीमारियां पैदा हो जाती है। कहते हैं कोई भी बीमारी 6 मंथ्स पहले हमारे प्राणमय कोश में आती है और फिर हमारे फिजिकल बॉडी में ट्रांसलेट करती है। सो ये जो नेटवर्क है नाड़ी का, इसमें प्राण शक्ति फ्लो कर रही है और ये प्राण शक्ति जो है फ्लो करके एक फील्ड क्रिएट करती है, विच इज अ बायोएथरिक फील्ड। और यही फील्ड जो है, इस फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑरा कहते हैं। जिसके जिसके अंदर प्राण शक्ति बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सशक्त है, उसकी ऑरा बहुत पावरफुल होती है। और जिसकी ऑरा बहुत पावरफुल है, उसके अंदर बीमारियां नहीं आ पाती। स्थूल या सूक्ष्म, सटल या ग्रॉस, किसी की भी प्रकार की नेगेटिव एंटिटीज अंदर घुस नहीं सकती। बट जिसकी बायोएथरिक एनर्जी जो है, वो फील्ड जो है वो वीक है, ऑरा वीक है, तो उसके क्या होता है, जगह जगह छेद हो जाता है उसकी ऑरा के अंदर में। और वो छेद के थ्रू सटल एज वेल एज ग्रॉस, स्थूल या सूक्ष्म जो एंटिटीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज है, वो फ्लो करना शुरू कर देती हैं। दे स्टार्ट मूविंग इन, दे स्टार्ट गोइंग इन, और बीमारियां पैदा करना शुरू कर देती हैं। सो हमें क्या करना है, हमें अपनी ये जो नेटवर्क है, जो प्राणमय कोशा है, जो नाड़ी है, उसके अंदर जो प्राण शक्ति फ्लो कर रही है, उसको सशक्त बनाना है। जैसी वो सशक्त हो जाएगी, हमारे अंदर एक कवच की स्थापना हो जाएगी और वो कवच हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमारे अंदर कोई नेगेटिव एंटिटी को आने नहीं देगा और पॉजिटिविटी का संचार करेगा, नेगेटिविटी को दूर करेगा, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो नाड़ी है, ये नाड़ियों में 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने नाम थोड़ी देर पहले लिया था। वो है ईड़ा और पिंगला। 2 नाड़ी है, ईड़ा और पिंगला। और ये जो 2 नाड़ी है, ईड़ा है हमारी फीमेल नाड़ी, हमारी चंद्र नाड़ी, और पिंगला है हमारी सूर्य नाड़ी, मेल नाड़ी। ईड़ा हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को डील करती है, मेंटल फैकल्टीज को डील करती है, और पिंगला हमारी फिजिकल फैकल्टीज को डील करती है। तो ईड़ा और पिंगला जो है, ये शुरू कहाँ हो रहे हैं, टिप ऑफ द टेल बोन से, हमारी पेरिनियम से ये शुरू होते हैं और फिर टिप ऑफ द टेल बोन से शुरू होके इस तरह से इंटरसेक्ट करते करते वो हमारे यहाँ पर इन मिडिल ऑफ द 2 आईब्रोज, यहाँ पे जाकर वो रुक जाते हैं। और जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस होते हैं, इसको बैलेंसिंग करने के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, अनुलोम विलोम के द्वारा, नाड़ी शुद्धि क्रिया के द्वारा हम ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करते हैं। जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस होते हैं, फिजिकल और मेंटल फैकल्टीज, हमारी माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन हमारा परफेक्ट होता है, तब क्या होता है, हमारी जो थर्ड नाड़ी है, जो सुषुम्ना नाड़ी, वो एक्टिवेटेड हो जाती है और वो एक्टिवेटेड होकर ऐसे बीच से ऐसे जाती है और वो हमारे यहाँ पे टिप ऑफ द टेल बोन में आती है और फिर ईड़ा और पिंगला यहाँ स्टॉप हो गई और सुषुम्ना आगे बढ़कर यहाँ पे क्राउन सेंटर तक पहुंचती है। और ये जो पॉइंट्स है जहां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इंटरसेक्ट कर रही है, दीज आर नथिंग बट चक्रास। जब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, दीज आर नथिंग बट चक्रास। बहुत सुना होगा आपने चक्रास के बारे में, आज हम उसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे कि है क्या। तो ये ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करके देर आर, ऐसे तो हमारे शरीर में 100+ चक्रास हैं, लाइक 104 चक्रास हैं टू बी प्रिसाइज, बट देर आर 7 चक्रास विच आर वेरी वेरी पावरफुल। पहला चक्र है हमारा टिप ऑफ द टेल बोन, जहां से ईड़ा और पिंगला शुरू हुई थी और सुषुम्ना शुरू हुई थी, टिप ऑफ द टेल बोन, दैट इज मूलाधार। फिर उसके बाद सेकंड जो है इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आता है, वो है नाभि से 3 अंगुल नीचे स्वादिष्टान चक्र। तीसरा है नाभि पर मणिपुर चक्र। चौथा है हमारे अनाहत पे
वक्षस्थल पे अनाहत चक्र, पांचवा है हमारे यहाँ पे कंठ पर विशुद्धि चक्र, छठा है जहां ये तीनों फाइनली इंटरसेक्ट करती हैं आज्ञा चक्र, और फिर सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी ऊपर जाती है और यहां तक आके रुक जाती है, यह है सहस्रार चक्र। तो ये 7 चक्र है, और ये चक्र जो है बहुत पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैं बता रही थी, हम जिस तरह से मोबाइल को चार्ज करते हैं हमें भी चार्ज होना पड़ता है। तो हम अपने आप को कैसे चार्ज कर सकते हैं? हम अपने आप को चार्ज कर सकते हैं थ्रू आवर चक्रास। चक्रास हमारे सॉकेट है, दीज आर आर सॉकेट पॉइंट्स, दीज आर आर सॉकेट पॉइंट्स, एंड मेडिटेशन इज द स्विच, और मेन सप्लाई है ऊपर। तो जैसे मेडिटेशन के द्वारा, मंत्र चैंटिंग के द्वारा ये सॉकेट को प्लग इन कर देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं, तो क्या होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक चक्र टैप करने लग जाते हैं। और चक्र क्या है? चक्र एक ट्रांसफार्मर की तरह है, रोटेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, बहुत हाई स्पीड में वाइब्रेट करते हैं। हर चक्र की अपनी अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिससे वो वाइब्रेट करते हैं। और जब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को टैप करते हैं, वो वाइब्रेट करके उस सब ऊर्जा को लेते हैं, और इनसे पूरी नाड़ियां कनेक्टेड है, हर चक्र से नाड़ी कनेक्टेड है, तो नाड़ी नेटवर्क के थ्रू वो उस प्राण शक्ति को फ्लो कराते हैं। बट मेनी अ टाइम्स, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे जो चक्र है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो गए हैं। और जब वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो जाते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रॉपरली टैप नहीं कर पाते, और जब वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रॉपरली टैप नहीं कर पाते तो क्या होता है, वो नाड़ी नेटवर्क से एनर्जीज को फ्लो नहीं करा पाते। और जब नाड़ी नेटवर्क से एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती तो क्या होता है, वो जो ऑर्गन है जहां पर ये प्राण शक्ति फ्लो कर रही है, वो ऑर्गन को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती, और वो ऑर्गन डिजीज्ड हो जाता है, बीमार हो जाता है, राइट? और क्यों ये चक्र अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पे कर्मों की कलुषता आ गई है। जन्म जन्मांतर के जो हमारे कर्म है वो हमारे चक्र में सेटल्ड है, और जितने गहरे हमारे कर्म होंगे उतना हमारा चक्र जो है वो डिस्टॉर्ट होता जाएगा, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, और जितनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रॉपरली टैप नहीं कर पाएगा, और जितनी वो ऊर्जा को टैप नहीं कर पाएगा वो प्राण शक्ति वो ऑर्गन में प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएगी, राइट? तो ये हमारे 7 चक्रास है। मूलाधार रेड कलर का 4 पेटल का, स्वाधिष्ठान ऑरेंज कलर का 6 पेटल, मणिपुर येलो कलर 10 पेटल, अनाहत 12 पेटल्स ग्रीन कलर, विशुद्धि 16 पेटल्स ब्लू कलर, आज्ञा 2 पेटल इंडिगो कलर, और सहस्रार, सहस्र जैसा कि उसका नाम है, वायलेट कलर का। तो ये हमारे 7 चक्रास हैं, और उसके अंदर आप देख रहे होंगे कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, लम वम रम यम हम ओम ओम, ये सब इसके बीज मंत्र हैं। हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र है, और इसके जो हर पेटल है उस पेटल के भी अपने अपने एक बीज मंत्र हैं। जैसे मूलाधार लम, और उसके 4 पेटल है, तो 4 पेटल के क्या बीज मंत्र है, वम शम शम शम, ये बीज मंत्र है मूलाधार का। इस तरह से हर चक्र का अपना एक मेन बीज मंत्र है, और उसकी हर पेटल का अपना खुद का एक पेटल का बीज मंत्र है, और हर चक्र का अपना एक कलर है। और कलर जैसा भी आप देख पा रहे हैं, विप गियोर रेनबो का कलर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वैसे हमारे 7 कलर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, राइट? अब ये चक्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस मतलब कि इसको इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक चक्र की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तब तक हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स मेंटेन्ड रहेगी। हमारे जीवन में स्वास्थ्य नहीं आएगा, एट द फिजिकल लेवल और एट द मेंटल लेवल और एट द इमोशनल लेवल, कोई भी लेवल पे हमारा स्वास्थ्य जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं हम? कलर के द्वारा बैलेंसिंग कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा 7 चक्र के 7 कलर है, हर कलर की अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, तो जब हम उस कलर को विजुअलाइज करके हम जब प्रोजेक्ट करते हैं उस चक्र पर, तब
वो चक्र जो है उस कलर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लग जाता है। फिर साउंड, मंत्र के द्वारा, जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि मंत्र मैजिक है, मंत्र में मैजिकल पावर्स है। अब धीरे धीरे आपको मैजिकल पावर्स के बारे में पता चलेगा। तो हर चक्र की अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, हर चक्र के अपने पेटल है, उस पेटल की भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, और वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के मैचिंग का उसका मंत्र है। तो जब हम उस मंत्र को चैंट करते हैं, जब हम बोलते हैं लम, तो क्या होता है, हमारा मूलाधार चक्र जो है वो उस साउंड फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाता है, और वो साउंड फ्रीक्वेंसी लम की किसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो हम जितना लम का चैंटिंग करेंगे हमारा मूलाधार उतना नॉर्मलाइज होता जाएगा, अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आता जाएगा। फिर एलिमेंट्स, हर चक्र जो है उसके अपने अपने एक तत्व हैं। मूलाधार पृथ्वी तत्व, स्वादिष्टान जल, मणिपुर अग्नि, अनाहत वायु, विशुद्धि आकाश, आज्ञा गुरु तत्व, और ये परम तत्व सहस्रार। तो हम जब ये तत्व के साथ जीते हैं तभी भी हम चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। आपको भी काफी चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग फील हो रही होंगी, बट मैंने पर्पसली मैं चीज को समझा रही हूं आपको ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए। और अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड क्लैरिटी लाना चाहते हो तो मेरे चक्रास के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के वीडियोस हैं, मैं चाहूंगी यूट्यूब में जाकर आप वो वीडियोस निकाल के अच्छे से देखें। और प्लस इसके मेडिटेशन है कि हम कैसे कलर प्रोजेक्ट करके, मंत्र प्रोजेक्ट करके, ये एलिमेंट्स के बारे में ध्यान करके किस तरह से हम अपना चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अवेलेबल, बट अभी इतनी डिटेल में मैं नहीं करा पाऊंगी। मे बी फ्यूचर में कभी समय मिलेगा आपके साथ तो वी विल डेफिनेटली गो एंड डू इन ग्रेट डिटेल्स, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडिया फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ आवर इनर मैकेनिज्म वर्क्स। कोई भी चीज मैजिक से नहीं हो रही है, उसके पीछे का एक साइंस है। क्योंकि ये साइंस किसकी क्रिएशन है, जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, ऊपर जो भगवान है वो भगवान की साइंस है, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, उनकी खुद की ये साइंस है। तो ये साइंस बहुत पावरफुल है। प्रॉब्लम ये है कि हमको इसके बारे में नहीं मालूम। तो जब हमको इसके बारे में नहीं मालूम तो हम कुछ समझ नहीं पाते, और फिर हम बोलते हैं कि भाई ये सब तो अंधविश्वास है, भाई मंत्र चैंटिंग करके क्या होगा, ये सब फालतू की बातें हैं। अब आपको एक एप्पल का मोबाइल दे दिया जाएगा, अब आपको एप्पल यूज करना ही नहीं आता तो आप क्या बोलोगे, एकदम बेकार है, वेस्ट है, कोई फायदे का नहीं है। वही कोई एप्पल यूजर से पूछो तो दिनों दिन वो एप्पल की व्याख्यान करता रहेगा कि कितना अच्छा है, कितने अच्छे फीचर्स हैं, क्या अमेजिंग है। तो सेम विद अस, अगर हमें अपनी चीजों के बारे में मालूम है तो हम उसे बहुत अमेजिंगली यूज कर सकते हैं, और नहीं मालूम है तो बोलेंगे सब बेकार की बात है, अंधविश्वास है, एग्जिस्ट नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला। हमें जो बोलना है हम वो बोल सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। हर चक्र से एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो हम जब उस रिलेशनशिप को हील करते हैं तो हम उस चक्र को भी हील कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं एक चक्र का एग्जाम्पल लेती हूँ, वह है स्वादिष्टान। क्यों स्वादिष्टान का मैं एग्जांपल ले रही हूं, क्योंकि आप सबके लिए स्वादिष्टान सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है। क्योंकि स्वादिष्टान किससे जुड़ा है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा है। तो अगर आपके कंसेप्शन में कहीं भी कुछ इशू आ रहा है, इसका मतलब आपका स्वादिष्टान जो है वो ब्लॉक्ड हो गया है, या तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, हाइपो हो गया है, या उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, वो हाइपर हो गया है। और दोनों ही सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारा स्वादिष्टान अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो गया है। तो स्वादिष्टान का कलर क्या है, ऑरेंज। तो हमें ऑरेंज कलर को सोचना पड़ेगा ब्रह्मांड में, और उस कलर को लेके क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। नाभि से 4 अंगुल नीचे 6 पेटल का स्वादिष्टान चक्र, उसके बारे में विजुअलाइज कीजिए और सोचिए कि ब्रह्मांड से वो जो ऑरेंज ऊर्जा है वो आपके स्वादिष्टान पर प्रोजेक्ट हो रही है। और जैसे वो ऊर्जा प्रोजेक्ट हो रही है, आप ध्यान लेके आइए उसके तत्व के बारे में।
वो वाटर एलिमेंट का बना हुआ है। फील कीजिए उसके वाटर एलिमेंट को, जस्ट फील इट। फिर उसके बीज मंत्र के बारे में सोचिए, वम। फील करिए उस वाइब्रेशन को, वम वम वम। फिर उसके फील कीजिए उसके 6 पेटल्स के बारे में और चांट कीजिए उसका मंत्र, बम भम मम यम रम लम। और स्वादिष्टान में कौन से रिश्ते का वास है? हमारे हस्बैंड का। तो विजुअलाइज कीजिए अपना रिश्ता आपके अपने हस्बैंड के साथ में। कैसा रिश्ता है आपका आपके हस्बैंड के साथ में? फील द लव, द बिलोंगिंगनेस, द बॉन्डिंग। हस्बैंड और वाइफ अर्धनारीश्वर होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या आपका रिश्ता उस अर्धनारीश्वर की तरह है? कि फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, फुल ऑफ कंडीशंस है, फुल ऑफ ब्लेम गेम है, फुल ऑफ कंप्लेन्स है? कैसा है आपका रिश्ता? क्योंकि जब तक आपका रिश्ता आपके हस्बैंड के साथ रिजॉल्व नहीं होगा, आपकी स्वादिष्टान जो है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएगी, क्योंकि आप यहां पर आपके हस्बैंड का वास है। और फिर फोकस कीजिए स्वादिष्टान के इमोशंस के बारे में। कैसा इमोशंस है आपका? स्वादिष्टान जो है वो क्रिएटिविटी लेके आता है। सोचिए अपनी क्रिएटिविटी के बारे में, अपने क्रिएटिव स्किल्स के बारे में, क्रिएटिव कैपेसिटीज के बारे में। आप जितनी क्रिएटिव चीजें करेंगे आपका स्वादिष्टान उतना पुष्ट होगा। स्वादिष्टान जीवन जीने की शक्ति लेके आता है। तो विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए कि आप में जीवन जीने की कितनी इच्छा है। When you get up in the morning, what is your feeling? You're excited about a new day, or you say, oh, another day. So yes, another day कि oh, another day. कैसी फीलिंग है आपकी? आपके जीवन में रस है कि नहीं है? बिकॉज स्वादिष्टान का तत्व क्या है? जल। जल मतलब बहना, फ्लो करना, एक शीतलता प्रोवाइड करना, एक फन लेके आना। स्वादिष्टान जीवन में एक फन फैक्टर को लेके आता है, सात्विक भोग को लेके आता है, प्लेजर को लेके आता है, हैप्पीनेस को लेके आता है। क्या आपके जीवन में ये सब है? क्या आप अपने जीवन में बिल्कुल मायूस हो? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। अगर आपको अपने स्वादिष्टान को पुष्ट करना है तो आपके अपने जीवन के लिए एक उत्साह लेके आना होगा, एक उमंग लेके आना होगा, एक एक्साइटमेंट लेके आना होगा। जब अपने जीवन में एक एक्साइटमेंट लेके आओगे तो आपका स्वादिष्टान जो है वो पुष्ट होता जाएगा, स्ट्रेंथेंड होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, पावरफुल होता जाएगा। राइट? सो bring creativity in your life, bring fun in your life, bring happiness in your life, bring pleasure in your life, but with one condition, it all should be sattvic. आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। एक शुद्ध भाव के साथ आपको भोग करना चाहिए, न कि इस भोग में विलीन हो जाना चाहिए। तो स्वादिष्टान ये सारी चीजों को करता है। अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे मिस हो रहा है, इसका मतलब आपका स्वादिष्टान ब्लॉक्ड हो गया है। या तो बहुत ज्यादा भोगी हो गए हो, या फिर आप जीवन से बिल्कुल निराश हो गए हो। दोनों ही स्टेजेस करेक्ट नहीं है। इट शुड बी करेक्ट, इट शुड बी परफेक्ट, इट शुड बी बैलेंस्ड। सात्विक भोग, जितने भोग की आवश्यकता है उसको भोग करना। नहीं तो क्या होता है, स्वादिष्टान हमारे अंदर एक ग्रीफ की फीलिंग लाता है, एक बेचारेपन की फीलिंग लेके आता है, वाई मी की फीलिंग आता है। सो थ्रू मेडिटेशन, स्वादिष्टान मेडिटेशन, मैं चाहूंगी आप लोग सब, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वादिष्टान का मेडिटेशन अवेलेबल है, तो वो मेडिटेशन आप लोग रेगुलरली करें।
स्वादिष्टान पे फोकस करें। इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि फुल चक्र का मेडिटेशन आप लोग सबको करना चाहिए, बिकॉज उससे बहुत सारे आपके कर्मों की निर्जरा होगी और बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। और स्पेशली आपको स्वादिष्टान पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्वादिष्टान जो है वो आपके कंसेप्शन के साथ लिंक्ड है, रिलेटेड है। और स्वादिष्टान कौन से प्लैनेट से लिंक्ड है? हर चक्र एक प्लैनेट के साथ लिंक्ड है। स्वादिष्टान लिंक है शुक्र के साथ में। और शुक्र क्या करता है? शुक्र क्रिएटिविटी का प्लैनेट है, शुक्र प्लेजर का प्लैनेट है, शुक्र वैभव का प्लैनेट है, राइट। और फिर यौगिक क्रियास, हर चक्र जो है उसके साथ में कुछ योग, कुछ प्राणायाम करने से उस चक्र को बेनिफिट्स मिलती हैं। तो हम जब वो सब करेंगे तो हमारे चक्र जो है वो और पावरफुल होंगे। और हर चक्र की अपनी मुद्रा है, तो वो मुद्रा लगा के जब हम उस चक्र का की साधना करेंगे तो हमको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं ग्रुप में स्वादिष्टान रिलेटेड काफी सारा मटेरियल पोस्ट कर दूंगी, सो दैट यू कैन ऑल टेक एडवांटेज ऑफ दैट। और आप लोग सब उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्वादिष्टान जो है वो हील होता जाएगा और आपको बहुत सारी बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। अपनाओ मंत्र चैंटिंग का जो मैजिक है, मैं वो आपको बताऊंगी कि कैसे मैजिक हो रहा है मंत्र चैंटिंग के द्वारा। अब जैसा कि मैंने बताया कि हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र है, हर पेटल का अपना एक बीज मंत्र है। तो क्या होता है कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो सबसे पहले 16 स्वर वर्ण है। तो 16 स्वर वर्ण कहाँ है? हमारे विशुद्धि चक्र में 16 स्वर वर्ण, अ आ ई ई उ री 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 ए ऐ ओ औ अंगा। तो 16 जो हमारे संस्कृत के स्वर वर्ण है वो हमारे विशुद्धि में है। फिर उसके बाद में हमारे अनाहत पे जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो है अनाहत चक्र, चेस्ट पर। अनाहत चक्र में कवर्ग क ख ग ग अंगा, चवर्ग च छ ज ज न्य और टवर का ट ठ, ये सारे 12 व्यंजन वर्ण हमारे अनाहत में है। इसके बाद हमारा मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र में ट ठ के बाद में ड ढ ण त थ द ध न और प फ, ये हमारे जो बाकी के जो 10 टवर्ग का ड ढ न और तवर्ग का त थ द ध न और पवर्ग का प फ, ये जो 10 व्यंजन वर्ण है ये मणिपुर में। फिर हम आते स्वादिष्टान में, प फ के बाद में ब भ म और य र ल, ये 6 जो व्यंजन वर्ण है ये स्वादिष्टान में। फिर मूलाधार में ल के बाद में व श श स, ये जो 4 है ये मूलाधार में है। और फिर उसके बाद आज्ञा में ह और छ, ये हमारे आज्ञा में है। और यहाँ पे सहस्रार ओम, ओम में तो हमारे सारे ही ये वर्ण जो है हमारे सहस्रार में मौजूद है। इस तरह से हमारी पूरी वर्णालिपि जो है वो हमारे चक्रों में मौजूद है। तो जब हम मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो फिर क्या होता है? जब हम मंत्र की चैंटिंग करते हैं तब ये सारे पेटल्स एक्टिवेट होने लग जाते हैं, हम जिस बीज मंत्र की चैंटिंग करते हैं उसके हिसाब से। और जैसे जैसे ये सारे पेटल्स एक्टिवेट होने लग जाते हैं, ये पेटल्स अपने कर्मों की निर्जरा करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो कर्मों की निर्जरा होने लगती है तो क्या होता है? हमारे जीवन से वो प्रॉब्लम, जो हमारे कर्म थे वो खत्म होने लग जाते हैं, वो प्रॉब्लम चली जाती है। और जैसे वो प्रॉब्लम चली गई हम मटेरियलाइज कर लेते हैं जो मटेरियलाइज करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सबकी लाइफ में अभी कंसेप्शन रिलेटेड इश्यूज है, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इनफर्टिलिटी है। तो जब हम वो डिजायर्ड मंत्रास की चैंटिंग करते हैं तो डिजायर्ड पेटल्स को एक्टिवेट करते हैं। और जब वो डिजायर्ड पेटल्स एक्टिवेटेड होते हैं तो वहां से कर्मों की निर्जरा होती जाती है, बिकॉज वो साउंड वाइब्रेशन के कारण। और जैसे जैसे वहां पे कर्मों की निर्जरा होने लग जाती है, क्या होता है? हमारे जीवन में वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है और जो हम चाहते हैं वो प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। आई होप आपको ये साइंस, ये बहुत डीप साइंस है, ये साइंस आपको
समझ में आया कि कैसे हम मंत्र चैंटिंग के द्वारा हम मैजिक कर लेते हैं। क्योंकि हमेशा सबके मन में क्वेश्चन रहता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, दिस इज ब्लाइंड फेथ। नो, दिस इज नॉट ब्लाइंड फेथ, दिस इज नॉट एट ऑल ब्लाइंड फेथ, दिस इज प्योरली साइंस which has to be done with lot of faith, of course. This is purely science to be done with lot of faith. अगर आप faith के साथ नहीं करोगे तो क्या होगा? जैसे ही डाउट आएगा, it won't work. स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। डाउट्स डोंट वर्क हियर। सबकॉन्शियस माइंड भी मैंने कहा, जहां डाउट डाला सबकॉन्शियस माइंड फेल हो गया। जहां डाउट डाला आपके मंत्र चैंटिंग के पावर्स फेल हो जाएंगे। जब आप पूरी निष्ठा, पूरे शक्ति, पूरे ताकत, पूरे समर्पण के साथ करते हो, तभी आपको रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। और अब हम आते हैं वो सारे श्लोक पर जो श्लोक हमें हमारी खुशी प्रदान करेंगे, जो हमारे चक्रों में जाकर वो सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। तो भक्तामर स्तोत्र के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि कितना महान स्तोत्र है हमारे जैनिज्म में। 48 श्लोकास है और हर श्लोक खुद में एक जेम है, एक हीरा है। वो जेम हमारे जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम है। आचार्य मांगतुंग को आप फोटो देख रहे हो यहां पे, उनको 48 तालों में बंद कर दिया गया था और उन्होंने एक एक श्लोक की रचना की। और वो एक एक श्लोक के जो उनका जो वाइब्रेशनल पावर था, उस वाइब्रेशनल पावर से एक एक ताला टूटता गया। जस्ट इमेजिन द पावर, the energy that each श्लोका creates, कि उसकी हर एक श्लोक की चैंटिंग से एक एक ताला टूटता गया। तो जैसे आचार्य मांगतुंग जी का एक एक ताला टूटा, वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हम इसकी चैंटिंग करते हैं तो हमारे कर्मों का ताला टूटता है, कर्मों की निर्जरा होती है और हम फ्रीडम को प्राप्त होते हैं। हम मुक्त हो जाते, कर्म मुक्त हो जाते हैं। और हम जैसे कर्म मुक्त हो जाते हैं, हम जो चाहते हैं उसको प्राप्त करने में हम सक्षम हो जाते हैं। राइट? तो कंसेप्शन के लिए है 20th श्लोका, which is for divine conception. ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन् मनीषु याति यथा महत्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। ये है श्लोक नंबर 20 और ये श्लोक का रिद्धि मंत्र है और बीज मंत्र है। तो बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रः शत्रु भय निवारणाय ठ ठ नमः स्वाहा। और रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो चारणानाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर डॉक्टर मंजू जैन है। मैं चाहूंगी एक बार श्लोका नंबर 20 डॉक्टर मंजू जैन के मुखारविंद आप खुद सुने, क्योंकि इनकी जो डिवाइन शक्ति है और भक्तामर जी के प्रति जो इनकी आस्था है, और जब ये जो श्लोक बोलती हैं, वो जब श्लोक से वही वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जो शायद आचार्य मांगतुंग ने जो वाइब्रेशंस की परिकल्पना की थी और जो क्रिएट किया था। तो मैं एक बार मंजू भाभी को अनम्यूट कर रही हूं और मैं चाहूंगी श्लोका नंबर 20 एक बार वो खुद बोले, बीज मंत्र रिद्धि मंत्र एक बार आप सबको सुनाएं ताकि उनके द्वारा आपको एक हीलिंग प्राप्त हो सके। सुनाई दे रहा है सोनल? हाँ, सुनाई दे रहा है भाभी। आपने आज श्लोक पढ़ा, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैं हमेशा सोनल से कहती थी सोनल श्लोक याद कर लो। इनको नॉलेज तो इतना था, इनको नॉलेज पूरा, इनको फेथ 100%, पर इनको भक्तामर के श्लोक याद नहीं थे। और आज
इससे बड़ी गिफ्ट सोनल मुझे दे नहीं सकती। आज उसने खुद श्लोक रिद्धि मंत्र पढ़ा तो बहुत बहुत आनंद आ गया। मतलब ऐसा लग गया कि हाँ, अब सचमुच में सोनल का पीएचडी हो गया 20वें श्लोक पे, 9वें श्लोक पे। और थैंक यू भाभी, इतना आप ही उस दिन इंस्पिरेशन हो मेरे। सोनल पता उस दिन जब पीएचडी की थीसिस लेके आई थी और हम मंदिर में और वो सब लगा रही थी चांदी का ये वो, तो मैं उससे ऐसे ही बोली कि सोनल आप है ना मुखाग्र याद कर लो ये। इतना हंसे हम 15 मिनट तक, क्योंकि सोनल कहती आप है ना मेरी मम्मी की तरह हो। आप बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह हो। तो आज बहुत खुशी हुई कि सोनल ने इतना सुंदर प्रेजेंटेशन नॉन स्टॉप 3 दिन से, कितनी मेहनत, कितने आवर्स पुट इन करने पड़ते एक छोटा सा प्रोग्राम के लिए, और 3 दिन का इतना फॉर नथिंग, जस्ट टू गिव एंड गिव एंड गिव। और जितने भी यहाँ 50 जन है जिनको ये बेनिफिट होगा, बैठे बैठे जो आपका हायर कॉन्शियसनेस में आप जाओगे जस्ट बाय अटेंडिंग दिस श्लोका, just by attending this program for 3 days. Not only Bhaktambar, you will be executives, future trainers, counselors, not only in Garbha Sanskar, in so many things. You are getting training from a management student, from a psychologist, from an industrialist. So you are getting rubbed by all corners. You are going to be a finished product of spiritual awakening, of Bhaktambar healing, and you will rise to heights and heights and heights. तो मैं ये 4 श्लोक पढ़ देती हूँ जिससे आपका कंसेप्शन बहुत अच्छा होगा। और मेरी आंट जो डॉक्टर हैं, जो 10,000 सर्जरी कर चुके हैं, कल वो परसों सोनल के प्रोग्राम में आए थे, जो गायनिक है, 25 times she has traveled to America and worldwide teaching gynec. She was so pleased to see the Garbh Sanskar of Sonal Jain Jaiswal, of Anis Jain, and she said, I will voluntarily come and give my inputs free of cost to all those who are participating in this Garbh Sanskar. So we will have a renowned doctor with us, a consultant who will guide everyone. Yesterday she guided Anis's wife. So I will just chant the shloka number 9, which is for conception and a shloka PhD number of 20. Bhabhi, shloka number 20. Okay, so shloka number 20. Jnanam yatha tvai vibhati kratavakasham nevam tatha hariharadhishu nayakeshu तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नेवं तु काच शकले किरणाकुलेपि. And number 9 for wishful chant. Astam tavastavanamasta samasta dosham Tvatsankathapi jagatam duritani hanti दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी. And for prevention of abortion, for carrying fetus properly for 9 months, throughout 9 months you have to chant this shloka number 34, on which Dr. Manisha from Gwalior has done PhD. Shumbhat prabhavalaya bhuri vibha vibhuste lokatraye dutimatam dutimakshipanti odyo divakar nirantar bhuri sankhya deptya jayatyapi nishamapi Soma Somya. And the last 4th tool of Bhaktambar, which will be giving you a painless, easy, normal delivery, which you have to chant during last month, 9th month. Tobhyam Namah Sri Bhuvanarthi Haraya Natha
तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः सृजगता परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। और ये आचार्य विद्यासागर जी भी हमेशा पढ़ते हैं अपने प्रवचन के पहले, क्योंकि इसमें तीनों लोगों को नमन है। तो जरूर ये 4 श्लोक आप सब जितने जन भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहा है, जितना भी विशफुल चाइल्ड एट्रीब्यूट्स के साथ, जो एट्रीब्यूट सोनल इनकलकेट कर रही है आपके चाइल्ड में जो वूम में है, वो जब बेबी होगा तभी आपको पता चलेगा कि कैसे अवतार आया है आपकी जिंदगी में। तो बस अब सोनल आप कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू। आप लोग सब सच्ची में ब्लेस्ड हैं, बिकॉज फ्रॉम द ग्लोबल मदर ऑफ भक्तामर मंजू भाभी से आपको सुनने को मिला है ये मंत्र, एंड इट रियली डज अमेजिंग, लाइक बहुत हीलिंग होती है। और आप सबको आज वो मास हीलिंग मिली। आई फील सो ब्लेस्ड कि आप यहाँ पे आए, एंड लकीली मंजू भाभी वॉज हियर, मैंने उनको देख लिया, एंड उनके मुंह से आपको सुनने को मिला। सो दिस वॉज भक्तामर श्लोक नंबर 20 विच वॉज ऑन डिवाइन कंसेप्शन। अब इसको मंत्र को करने की विधि क्या है, What is the effective procedure? मैं चाहूंगी आप लोग सब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्लस मैं ग्रुप में तो ये शेयर करती ही हूँ। 21 डेज तक आपको चैंटिंग कंटिन्यूसली करना है, और 9 टाइम श्लोका, जो श्लोक थे उसे 9 बार, रिद्धि मंत्र और बीज मंत्र की आपको 108 की एक एक माला करनी है। एक माला भी आप कर सकते हैं या मल्टीपल माला भी आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपके पास कितना समय है। श्लोक आप 9 टाइम्स 27 टाइम्स, जितनी आपकी इच्छा हो, जितना समय हो, जितनी श्रद्धा हो, उतना आप चैंट करें। और रिद्धि मंत्र और बीज मंत्र का पूरा एक एक माला होना चाहिए, और वो माला भी डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना समय है, उसके मल्टीपल्स में आप 11 माला कर सकते हैं, 21 माला कर सकते हैं। जितना ज्यादा करेंगे आपके उतने वाइब्रेशंस रेज होंगे, आपके वो पेटल्स के कर्मों की नर्जरा होगी। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना फास्ट रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप एक माला करते हो तो नेचुरली वो एक माला जितना ही आपके कर्मों की निर्जरा हुई है, 11 माला करोगे तो 11 माला जितनी निर्जरा होगी। तो मैं चाहूंगी कि अगर 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो दिन का मॉर्निंग का 2-3 घंटा तो दे ही डालिए, कि भाई 3 घंटा मॉर्निंग कुछ नहीं, बैठ गई एक जगह और बस करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। डायरेक्शन होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये ईशान कोण है। इट कैन बी नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट, अदरवाइज ईस्ट या फिर नॉर्थ। साउथ या वेस्ट फेस करके मत करिएगा, बिकॉज एनर्जीज है। एक सिल्वर प्लेट लीजिएगा। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास सिल्वर प्लेट नहीं है। अब नहीं है अगर सिल्वर प्लेट, तो फिर आप एक नई स्टील की प्लेट या तांबे की प्लेट जो भी है वो आप ले सकते हैं। मतलब कुछ अच्छी शुद्ध धातु का कोई प्लेट लेना है, और केशर से जो श्लोक है उसके रिद्धि मंत्र बीज मंत्र है, आप श्लोक से आप उंगलियों से लिखिए। जरूरी नहीं कि वो प्रॉपर दिखे, बिकॉज वो प्रॉपर दिखेगा नहीं, बट उसके वाइब्रेशंस वहां पर आ जाएंगे। तो बेसिकली वाइब्रेशंस आ जा रहे हैं, और आप जैसे जैसे चैंटिंग कर रहे हो, आप चैंटिंग करते करते बीच बीच में आप जल जो है वहां पे डालते जा सकते हैं। जो वाटर है वो चार्ज हो जाएगा उस मंत्र के वाइब्रेशन से, और चैंटिंग कंप्लीट होने के बाद में आप और आपके हस्बैंड उसे एज अ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और जब आप चैंट करते हैं, अच्छा एक और है, दीपक जरूर आप जलाएं चैंट करने के टाइम पे, बिकॉज जो दीपक है वहां से अग्नि तत्व आता है। तो वो अग्नि तत्व जो है वो पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, एक एनवायरमेंट में बहुत पावरफुल क्रिएशन होती है। और दीपक या तो घी की हो या फिर कोई शुद्ध तेल की दीपक हो, या तो तिल्ली के तेल की या वॉटेवर, ठीक है, तो उसकी होनी चाहिए। और जब आप चैंट करते हैं, अच्छा आसन जो है आपका खुद का आसन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जमीन में डायरेक्टली बैठ के मत करिएगा, बिकॉज धरती जो होती है वो पूरी फिर एनर्जी को अपने अंदर खींच लेती है। तो आपका आसन होना चाहिए, और आपका ही आसन होना चाहिए, बिकॉज वो आपकी वाइब्रेशंस के साथ में कनेक्टेड है। और जब आप चैंट करोगे तो मन ही मन आपको चैंट करना है, और उस मंत्र को अपने ब्रेथ के साथ में कनेक्ट करना है, क्योंकि जितना आपका मंत्र आपके ब्रेथ के साथ कनेक्टेड होगा, आपका मन भटकेगा नहीं, आपका पूरा फोकस आपके श्वास पर रहेगा, और उस सांस के साथ आपका मंत्र जुड़ा है, तो आप मंत्र से डिटैच नहीं होंगे।
क्योंकि कई बार मैं लोगों को देखती हूँ मंत्र जप रहे हैं और इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कई बार तो मंत्र जपते जपते बातें भी कर लेते हैं, कुछ एक इंस्ट्रक्शंस भी दे देते हैं, बहुत फोन भी उठा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। देन आई एम सॉरी टू से, बेनिफिट्स मिलेंगे ऑफ कोर्स, आप कुछ भी करते हो तो बेनिफिट तो मिलता ही है, बट बहुत कम बेनिफिट मिलेंगे, नेग्लिजिबल। क्योंकि आपके चक्र तक मंत्र तो पहुंचा ही नहीं, वो तो खाली मुंह मुंह तक रह गया। आपको मंत्र को पहुंचाने अपने चक्र में, चक्र के पेटल में, तभी तो कर्मों की निर्जरा होगी। और वो तभी होगा जब वो आप एकांत होके फोकस कंसंट्रेशन के साथ प्रोजेक्ट करोगे चक्र पर। तो ये मंत्र पूरा आपको अपने स्वादिष्टान चक्र पे प्रोजेक्ट करना है, अपने स्वादिष्टान चक्र के एक एक पेटल पे प्रोजेक्ट करना है। और इस तरह से श्वास के साथ, स्वादिष्टान चक्र के साथ एकाकार स्थापित करके आपको मंत्र की चैंटिंग करनी है। और ऐसी चैंटिंग करनी है कि उस चैंटिंग में आप खो जाने चाहिए। 3 घंटे के लिए अगर आप चैंटिंग के लिए बैठे हो तो 3 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चलना चाहिए। अगर हर 1 मिनट में आपको आकुलता व्याकुलता हो रही है कि बाप रे ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसका मतलब कि वो मंत्र आपके लिए बेनिफिट नहीं कर रहा है। आप फिजिकली कर रहे हो, आप मेंटली इमोशनली स्पिरिचुअली नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ शरीर से कर रहे हो, मन और आत्मा से नहीं कर रहे। आपको मन, शरीर, आत्मा तीनों को जोड़ के करना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली पूरा जुड़ के करना है। जितना मंत्र के साथ आप जुड़ के करेंगे उतना मंत्र आपको रिजल्ट देगा। इससे कई बार लोग बोलते उसको रिजल्ट मिल गया मुझे नहीं मिला, तो कारण ये था कि उसने मन से किया, मन को जोड़ा, आत्मा को जोड़ा, तो उसके चक्र पर उसका इफेक्ट आया। आपने मन और आत्मा को नहीं जोड़ा, आपने सिर्फ शरीर से किया, इसलिए आपको बेनिफिट नहीं मिला। और जो कपड़े हैं एकदम सिंपल हो, लाइट कलर के हो, कंफर्टेबल हो, कि आप घंटों बैठ के जब साधना कर रहे हो तो कपड़ों से आप, कपड़े चुभ नहीं रहे हैं, अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे, टाइट नहीं हो रहे, एकदम कंफर्टेबली आप बैठिए और मौन के साथ कीजिए। क्योंकि जब आप मौन के साथ करोगे सारी एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होगी। इनफैक्ट मौन के साथ मैं कहूंगी कि आप खिचड़ी मुद्रा लगाएं, टंग को रोल कर लें, रोल करके जो आपका सॉफ्ट पैलेट है उस पर अटका लें और बस उस मुद्रा को मेंटेन करके आप अपनी चैंटिंग करें। क्योंकि हमारी जीवा सबसे चंचल है, तो जीवा जब क्या होती है, चंचल होती है ना, वो हमें भटकाती है। जीवन में भटकाव का सबसे बड़ा कारण ही हमारा टंग है। सबसे लचीली, सबसे चंचल अगर हमारे शरीर में कुछ है, ऑफ कोर्स आफ्टर मन, शरीर में स्थूल रूप में हमारी जीवा है। तो जीवा को जब आप खिचड़ी मुद्रा करके लॉक कर लेते हो तो क्या होता है, वो स्टेबल हो जाती है, तो हमारा मन और लगने लग जाता है। जस्ट ट्राई इट आउट, मन हमारा और लगने लग जाता है। और हमें भोजन कैसा करना है, सादा भोजन करना है। क्योंकि जैसा कि कल हमने फिजिकल वेलबींग में डिस्कस किया था कि जब हम हैवी फूड खाते हैं तो उसको डाइजेशन के लिए बहुत मेहनत लगती है। जितना डाइजेशन के लिए हमको मेहनत लगती है तो क्या होता है, हमारी एनर्जीज डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, हमें हमारी एनर्जीज को फोकस करना है। तो जितना सिंपल भोजन करोगे उतना अच्छा। नमक छोड़ दिया तो सबसे अच्छा, क्योंकि आप फिर स्वाद से परे हो जा रहे हो। स्वाद, नमक स्वाद लाता है, तो अब स्वाद से परे। बट कई बार मैं देखती हूँ लोग नमक तो छोड़ देते हैं लेकिन वो बादाम का हलवा और पता नहीं और क्या क्या चीजें खाना शुरू कर देते हैं। मत करिए ऐसा। जितना सादा खाना खाएंगे उतना अच्छा, क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। जितना हैवी फूड खाएंगे डाइजेशन में उतनी एनर्जी लगेगी। आप जो एनर्जी जो इतनी मेहनत से क्रिएट कर रहे हो वो डाइजेशन और सब में जाके वेस्ट हो गई है। आपको एनर्जी को सजोना है ताकि वो अपनी जगह पे काम कर सके। और फिर आपको एक पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। आपको एक सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु की प्राप्ति चाहिए। तो जब आप ये चैंटिंग कर रहे हैं तो उस छवि को आप अपने दिमाग में देखिए, वो बॉय है कि गर्ल है, किस तरह का है, कैसा है। मेरे 9 इंटेलिजेंस का एक वीडियो है, वो वीडियो भी मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी आपसे। वॉच दैट वीडियो। और 9 इंटेलिजेंस, PQ IQ EQ SQ उसका कैसा होना चाहिए, उसकी 9 इंटेलिजेंस कैसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए, वो सब की क्लैरिटी। और जो जितनी अच्छी क्लैरिटी के साथ में अगर आप देखेंगे आपको उतना अच्छा मटेरियलाइजेशन होगा। हमारे ग्रुप में कितनी वुमेन है, उन्होंने विजुअलाइज किया मेरी बेबी को डिंपल होना चाहिए। इनफैक्ट मेरा भी, मैंने सोचा था मेरे बेटे को डिंपल होना चाहिए, और डिंपल भी कैसा, जब वो स्माइल करे तभी डिंपल आए। इतनी प्रेसिशन के साथ में मैंने सोचा था, एंड आई वाज शॉक्ड कि जब वो स्माइल करता तभी डिंपल आती, इतनी प्यारी सी। तो आप जैसा विजुअलाइज करोगे आपको वैसा
प्राप्त होगा। तो जब आप चैंट कर रहे हो, आप विजुअलाइज करो अपने सर्वगुण संपन्न शिष्य को। और जैसा कि मैंने बताया, दीपक एक जलाना चाहिए, क्योंकि वो दीपक की जो लॉ है वो आपको पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करती है। और बेस्ट टाइम चैंटिंग क्या है? ब्रह्म मुहूर्त 4 to 7। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि हमें मॉर्निंग 3-4 बजे तक उठ जाना है, क्योंकि उस टाइम में डिवाइन पावर्स हैं, और वो डिवाइन पावर्स के साथ जब मिलके हम काम करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सपोनेंशियल टाइम्स बेटर हो जाता है। हमारे एफर्ट्स जो है वो मल्टीपल टाइम्स हमें बेटर रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि हम उस डिविनिटी के साथ में कनेक्टेड हो जाते हैं। प्लस उस टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम बहुत शांति, पूरी दुनिया जब सो रही है तब हम अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काम करने बैठे हुए हैं, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से जब आप चैंटिंग करोगे, देर इज नो डाउट कि आपको रिजल्ट ना मिले। और बाई एनी चांस आपने 21 डेज का अनुष्ठान किया, रिजल्ट नहीं मिला, डोंट गेट डिसहार्टेंड। नेक्स्ट अनुष्ठान शुरू करो, नेक्स्ट नहीं मिला फिर नेक्स्ट शुरू करो। अब आप बोलोगे दीदी ये क्या बात बोल रहे, एक नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, तीसरा नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिल रहा आपको रिजल्ट? क्योंकि आपके कर्म बहुत गहरे हैं। आई नो ऑफ पीपल, वो जस्ट सोचते हैं कि दीदी मैं 20 श्लोक की चैंटिंग करने का सोच रही हूं, विधि बताइए, और बस शुरू करते नहीं है, उनको रिजल्ट कंसीव्ड, रिजल्ट मिल गया। और कई हैं जो सालों साल ट्राई कर रहे हैं बट उनको नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? कारण हमारे कर्म है। जिसके कर्म हल्के हैं उनको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, जिसके कर्म गहरे हैं, भारी हैं, उनको ज्यादा समय लगता है। लेकिन हर बार आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपके अगर 100 कर्म थे तो एक अनुष्ठान से 100 से 50 हो गए, सेकंड से 50 से 25, थर्ड से 25 से 15, क्या पता फोर्थ करते करते आपको रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि आप धीरे धीरे अपने गंतव्य के करीब पहुंचते जा रहे हो। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, दीज आर ऑल श्योर शॉर्ट मेथड्स। रिजल्ट आना ही आना है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। डोंट लूज कमिटमेंट, डोंट लूज योर परसिवियरेंस, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। रिजल्ट आएगा ही आएगा, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता रिजल्ट प्राप्त नहीं करने से, बिकॉज दिस इज ऑल साइंस। मैंने आज आपको सब कुछ साइंस समझा दिया है। साइंस कांट फेल, दिस साइंस वर्क्स। It worked in my life, it worked in life of so many other people. Why won't it work in your life? It has to work, it has to work, and it has to work. प्रोवाइडेड आप करो तरीके से, शरीर से नहीं करो, मन आत्मा शरीर तीनों को एकाकार करके करो, और जो जो बातें मैं बता रही हूं उसको पूरा फॉलो करके करो, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ बहुत पावरफुल मंत्रास हैं, मैंने खुद ने किया है जब मैं कंसीव करना चाहती थी, ब्यूटीफुल मंत्रास जो आप फॉलो कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। ये कृष्ण भगवान का मंत्र है, संतान गोपाल मंत्र, बहुत पावरफुल मंत्र है। Couples who have been striving for years to have a baby, or those who have had multiple miscarriages, must opt for chanting the Santan Gopal mantra regularly. It will help them to avail the blessings of Lord Krishna and bless them with healthy and intelligent child. और स्टडीज, रिसर्च हुए मंत्र पे जो प्रूव करते हैं कि जब 1,25,000 बार इस मंत्र की चैंटिंग होती है, अब देख लीजिए कितनी माला होती है 108 से डिवाइड करके, जब उतनी माला को आप जब चैंट करते हैं तो ये मंत्र जो सिद्ध हो जाता है और आपको रिजल्ट्स देता है। लेकिन तभी रिजल्ट मिलेगा जब मैंने वो सारी बातें जो आपको बताई है उसको आप फॉलो करोगे। इसी प्रकार से महर्षि चरक ने एक गर्भाधान मंत्र दिया है, ओम अहिरसी आयुरसी सर्वतः प्रतिष्ठासी धाता त्वा ददतु विधाता त्वा दधातु ब्रह्म वर्चसा भव। ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु सोम सूर्यस्था अश्विनौ भगोत मित्र वरुणो वीरम दहतु मे सुतम। ये महर्षि चरक का मंत्र है जो कहते हैं, ए आने वाली आत्मा, भगवान तुम्हें ब्रह्म ज्ञान के तेज से पूर्ण बनाकर भेजे। हे समग्र ब्रह्मांड के देवों, हमें वीर तथा सर्वगुण संपन्न संतान को प्राप्त कराएं।
तो इस तरह से सब मंत्र हैं जिनकी जब आप चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है, आपके चक्र से वो सारे कर्म जो बाधा डाल रहे हैं संतान प्राप्ति से, वो सबकी निर्जरा होती है और आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब जप करने के तरीके क्या है, काफी हद तक तो मैंने बता दिया है। एक होता है वाचिक जप, जोर जोर से आप बोलते हैं। दूसरा उपांशु, जिसमें आप जोर जोर से नहीं बोलते हो, बुदबुदाते हो, आपका जीभ और होठ हिलते हैं इस तरह से। फिर तीसरा मानसिक, जीभ होठ नहीं हिल रहे हैं, मन में आप कर रहे हो, लेकिन मानसिक में क्या हो रहा है, मन में तो आप कर रहे हो लेकिन आप का मन नहीं जुड़ा है, आप अंदर में कर रहे हो, फिजिकली आप स्टेबल हो बट मन से नहीं कनेक्ट हो। फिर दूसरा ब्रेथ, ब्रेथ के साथ जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आप मन शरीर आत्मा तीनों के साथ कनेक्टेड हो जाते हो। तो जब हम संकीर्तन करते हैं, जब हम कलेक्टिव वो करते हैं, जप कर रहे हैं, तब वाचिक जप सब बहुत पावरफुल है, क्योंकि जोर जोर से हम चैंटिंग कर रहे हैं, हर इंसान चैंट कर रहा है, वो चैंट का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गया है और बहुत पावर्स क्रिएट कर रहा है। बट जब हम अकेले की साधना करते हैं, अकेले का जप करते हैं, तब हमें सगर्भ अगर्भ जप करना चाहिए, ब्रेथ के साथ श्वास के साथ जोड़ के जप करना चाहिए। और उसमें एक और चीज, जीभ को भी जैसे मैंने कहा, अगर हम सॉफ्ट पैलेट के साथ में जोड़कर उसको भी अगर हम स्टेबल कर लेंगे तो और भी पावरफुल जप होगा हमारा। क्योंकि वाचिक जो है, एकाकी की साधना के लिए वाचिक जप उतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकली हम कर रहे हैं। उपांशु उससे बेटर है बट नॉट दैट ग्रेट। मानसिक उपांशु से बेटर है बट स्टिल नॉट दैट ग्रेट। बट जब हम श्वास के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और जीभ को भी अगर हम स्टेबल कर लेते हैं, तब वो जप बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वो हमें मन, शरीर और आत्मा तीनों को जोड़ देता है। एंड हाउ टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, तो सबसे पहले मैंने जो बताया, इमोशंस एंड विजुअलाइजेशन। आप जो प्राप्त करना चाहते हो उसकी पूरी क्लैरिटी हो और पूरे भाव के साथ विजुअलाइज करते हुए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हुए, जो मैंने माइंड पावर में आपको बताया था फर्स्ट डे, कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे भाव लेके आने, उस पॉजिटिव भाव और विजुअलाइजेशन के साथ में आपको जप करना है और ब्रह्म मुहूर्त के समय करना है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में ही बैठ के करना है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने से दूर रखना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या करते हैं, उसके जो वाइब्रेशंस है, वेव्स हैं, वो बहुत नेगेटिव वेव्स हैं और हम क्रिएट कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी। तो ये नेगेटिव एनर्जी जब पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलती है तो हमारी ओवरऑल एनर्जी को कम कर देती है। तो बेटर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बिल्कुल दूर हो जाए। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ में होता है तो बहुत डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट करता है, बार बार हमारी नजर मोबाइल पे जाती है और सब उसके अपडेट्स पर जाती है और हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ घंटों के लिए जब आप जप में बैठे हो, दूर कर दो सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को। फिर आपका आसन, आपकी जपमाला, आपका बुक, सब आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ आपकी एक एनर्जी क्रिएट हो गई है, आपको उसी के साथ करना चाहिए। और मौन और कंप्लीट साइलेंस के साथ करना चाहिए, और साइलेंस बाह्य और आंतरिक दोनों हो। मुंह से आप नहीं बोल रहे बट मन में आपके थॉट्स का हाहाकार मचा है, देन अगेन इट इज नॉट गुड। तो जब आप ब्रेथ के साथ कनेक्ट कर लेते हो तो थॉट्स का हाहाकार जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो मौन लेके अपने आप को अपने श्वास के साथ जोड़कर आप कंप्लीट साइलेंस मौन में आप अपनी साधना कीजिए। भोजन बिल्कुल हल्का करिए ताकि डाइजेशन डिस्टर्ब ना करे आपकी एनर्जीज को। और 21 दिन का संकल्प ले, क्योंकि 21 दिन, ये रिसर्च हुआ है कि जब हम कोई भी काम 21 दिन तक करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे न्यूरल पाथवेज है, जो मैंने पहले दिन आपसे डिस्कस की थी, वो न्यूरल पाथवेज फुल्ली एक्टिवेटेड हो जाते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंटेड हो जाते हैं। फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा जो अचेतन मन है वो इंश्योर करता है कि वो उस कार्य की पूर्ति करा सके। तो 21 दिन का हमें संकल्प करना है, और बाई एनी चांस अगर हमें 21 दिन में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो दूसरा नहीं मिल रहा तो तीसरा। हर अनुष्ठान में आप अपने गंतव्य के करीब होते जा रहे हो, ट्रस्ट मी, करीब होते जा रहे हो। तो एक दिन आप अपने गंतव्य पर जरूर पहुंचोगे। और
स्वादिष्टान चक्र पे फोकस कीजिए, क्योंकि वहीं पे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वही आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, और वहीं पे एनर्जी ब्लॉकेज हो रखी है, जिसके कारण आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके हार्मोन्स, उसके ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे मंत्र को आप डायरेक्ट कीजिए अपने स्वादिष्टान चक्र पे, ये फील करते हुए कि गोल्डन एनर्जी जा रही है मंत्र के साथ में, और ये गोल्डन एनर्जी जो है, ये गोल्डन ऑरेंज कलर की एनर्जी, स्वादिष्टान का कलर है ऑरेंज, तो ये गोल्डन ऑरेंज कलर की जो एनर्जी है वो आपके स्वादिष्टान को हील कर रही है, उसे सशक्त कर रही है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे लेके आ रही है, और उससे जो निकल रहा है एनर्जीज, वो सब बहुत पावरफुल होता जा रहा है। अब 4S के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। सेवा, जो कि मैंने आपको बताया कि सेवा कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम सेवा का भाव रखते हैं तो हमारी कर्मों की निर्जरा होती है। दूसरा संकीर्तन, जब हम ईश्वर की महिमा का बखान करते, भक्तामर स्तोत्र क्या है? संकीर्तन है। और भी जितने भी स्तोत्र हैं सब संकीर्तन है, भगवान की खुशी में हम गाते हैं, हम अपना समर्पण उनको करते हैं। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, जब हम संकीर्तन करते हैं, तो हम उस हाई लेवल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं, और जब हम उस हाई लेवल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है? हम एक अल्फा मोड में चले जाते हैं, एक मेडिटेटिव मोड में चले जाते हैं, और ब्रह्मांड की ऊर्जा को टैप कर पाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। सेवा है कर्म मार्ग, संकीर्तन है भक्ति मार्ग, और फिर तीसरा साधना, मेडिटेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को टैप करते हैं, और टैप करके हम चक्रों पे फोकस करके अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो यह साधना का मार्ग है, यह है राजयोग का मार्ग। और चौथा मार्ग है स्वाध्याय, यानी कि ज्ञान का मार्ग। तो जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारी अज्ञानता दूर होती है। तो अज्ञानता दूर होती है तो क्या होता है? हमारे राग द्वेष समाप्त होते हैं। राग द्वेष समाप्त होते हैं तो क्या होता है? हम अपने विकारों से मुक्त होते हैं, और विकारों से जब हम मुक्त होते हैं तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये जो 4S है, सेवा, संकीर्तन, साधना और स्वाध्याय, ये जो 4 योग है, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग, ये 4 योग के मार्ग हैं। जब हम ये 4 योग के मार्ग पर हम आगे बढ़ते, धीरे धीरे, हौले हौले, शनि शनि, तो क्या होता है? हम अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जीज को लेके आते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को लेके आते हैं, और जैसी सकारात्मक ऊर्जा आती है वो नेगेटिविटी का भक्षण कर देती है, उसे समाप्त कर देती है, और हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। साक्षात भगवान कृष्ण ने गीता में हमें ये कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। तो जो आपको 3 दिन में बताया गया, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, फल की इच्छा मत रखिए। क्योंकि जैसे हम फल की इच्छा रखते हैं, हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट हो जाता है। आपने दही में जावन डाला, दही जमाने रख दिया, अब जमने दो दही को। अगर हर मिनट आप उंगली डालोगे और चेक करोगे दही जमी कि नहीं, जमी कि नहीं, जमी कि नहीं, तो दही कभी नहीं जमेगी। क्योंकि हर बार आपके अंदर वो एंजाइटी क्रिएट हो रही है, हर बार आप वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, हर बार आप अपने सत्यचित आनंद की अवस्था से दूर होते जा रहे हैं। जब जब हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, हम सच्चित आनंद की अवस्था से दूर होते जाते हैं। एक विश्वास लाइए अपने अंदर, एक समर्पण लाइए कि यस, मैं जो मार्ग में चल रही हूँ ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, और ये मेरे को रिजल्ट लाके देगा ही देगा। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सब वेलबींग जब मैं अपनी करूंगी, मुझे रिजल्ट मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप नहीं सोचोगे रिजल्ट आ रहा, आज आ रहा, कल आ रहा, इस महीने आ रहा, अगले महीने आ रहा। आपको पता है जब सही समय आएगा आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, 101% मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और तब आपको फास्टर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि तब आप एंशियस नहीं होंगे, आप सच्चित आनंद में रहोगे। जितने सच्चित आनंद में रहोगे आपको उतने फास्टर रिजल्ट मिलेंगे। और कुछ भी हो, आपने एक अनुष्ठान किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, कुछ आगे पीछे हो गया, समभाव मेंटेन रखिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी क्या कह रहे भगवान श्री कृष्ण? हे अर्जुन, हे पार्थ, योगस्थ कुरु कर्माणि, हर समय योग की स्थिति में रहो।
चाहे सिद्धि मिले चाहे असिद्धि मिले, चाहे हार हो चाहे जीत हो, कुछ भी हो, हार या जीत कुछ भी हो, आप एक योग की अवस्था में हमेशा रहो। हमेशा आप योग की अवस्था में, एक समभाव की अवस्था में, चाहे हार मिले चाहे जीत मिले, आप सम की अवस्था में हमेशा रहो। क्योंकि जब आप सम की अवस्था में रहोगे तो आपको अल्टीमेटली जीत ही मिलेगी, क्योंकि उस सम की अवस्था आपको आपके गंतव्य की ओर लेके जाएगी। और अगर वो एंजाइटी है तो वो आपको उससे दूर लेके चली जाएगी। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Become a proud mother. Invoke the child of your dreams. आप जिस संतान की परिकल्पना कर रहे हो, उसके आह्वान के लिए आप तैयार रहिए और उसका आह्वान कीजिए। क्योंकि जो 3 दिन में हमने चर्चा की, ये बहुत गूढ़ रहस्य है शास्त्रों का, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, मैंने अपने जीवन में फॉलो किया और रिजल्ट प्राप्त किए। और आज मेरे साथ पता नहीं कितनी और महिलाएं रिजल्ट प्राप्त कर रही हैं। अगर हम सब रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? और आप क्यों पीछे रह जा रहे हो? प्लीज गेट अप, फॉलो वॉट एवर हैज बिन डिस्कस्ड। जिस चीज में आपको आस्था है, विश्वास है, जो आपको अच्छा लगा, फॉलो कीजिए। 10 नहीं कर सकते तो 5 ही कीजिए, 5 नहीं कर सकते तो 3 ही कीजिए, 3 नहीं कर सकते तो 1 तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, फॉलो कीजिए। जब आप फॉलो करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये एक शाश्वत सत्य है और ये सत्य रिजल्ट देगा ही देगा। कोई चांस नहीं कि आपको रिजल्ट ना मिले। So with this, I put an end to our 3-day session, but the journey has begun for us. आप लोग सब आई गेस ग्रुप ज्वाइन कर लिए हो, तो उस ग्रुप में जो भी आपके कंसर्न्स हैं आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं ये सारी रिकॉर्डिंग्स विद इन अ डे और 2 आप लोगों से शेयर कर लूंगी। इसको मल्टीपल टाइम्स आप देखिएगा सो दैट आपको पूरी क्लैरिटी आए हर चीजों की। कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम नहीं डिस्कस कर पाए बिकॉज देयर वाज अ लैक ऑफ टाइम। हमने हमेशा प्लान किया 2 घंटे का सेशन एंड एवरी डे इट्स ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स, तो समय काफी लग जा रहा है। तो नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे अगर वो नहीं रिजॉल्व कर पाए, द ग्रुप इज देयर, प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप, I'll answer them, and we are all together in this journey to achieve and invoke the divine child of our dream. All the best to all of you.